दोस्तों, मुशायरों की दुनिया में एक ऐसा नाम भी है जिसने अपनी खूबसूरत आवाज़ से सबके दिलों पर राज कर लिया है। उनका नाम है अल्ताफ़ ज़िया साहब। अल्ताफ़ ज़िया साहब, लोग कहते हैं कि आप सिंगर होते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो काम जिसको मिलता है वो उसका हिस्सा होता है, और ये काम मेरे हिस्से में था, मुझे मिल गया। अल्ताफ़ ज़िया साहब नौजवान हैं आप, शायरी में आने का कोई हादसा है, इत्तेफाक है, या क्या चीज़ है जो आपको खींच के इधर लेके आई? शायरी में आने का सिर्फ एक ही जवाब मैं पेश कर सकता हूँ कि मुझे बचपन से उर्दू से मोहब्बत थी। उर्दू बोलना, उर्दू लिखना, उर्दू में बातें करना, ये मेरा शौक़ रहा है और हमेशा इंशाअल्लाह ये मेरा शौक़ रहेगा, और मैं हमेशा उर्दू से इश्क करूँगा। तो आपने एजुकेशन कितनी हासिल की? मैंने उर्दू से एमए किया है, और हर दफ़ा मैंने कामयाबी हासिल की उर्दू के हवाले से। मालेगांव में रहते हैं आप, महाराष्ट्र में? जी, मालेगांव रहता। तो ये बताइएगा कि कितनी उम्र में आपने जो है स्टेज परफॉर्म देना शुरू कर दी थी, या शेर कहना शुरू करे, या शायरी को समझना, जो भी आप इब्तिदा बता दीजिए अपनी। 18 में मैं, जब आपकी एज थी? जी, तब तो से। कहाँ वो पहला मुशायरा कहाँ था? हमारे अपने शहर में था, मालेगांव में था। जी। सीनियर शोरा थे वहाँ या लोकल मुशायरा था? नहीं, सीनियर शोरा थे, हमारे शहर के थे। आवाज़ की बहुत लोग तारीफ करते हैं आपकी, जी। क्या ख्याल क्या रखते हैं आवाज़ का? मतलब क्या चीज़ें नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, ये जो है गॉड गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से ये अताए खुदाबंदी है, और इसके लिए किसी चीज़ का परहेज करना या अपनी आवाज़ बनाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें हमारी आवाज़ को बचा सकती है या हमारी आवाज़ को घटा सकती है। जो आवाज़ अल्लाह ने दी है उसे कोई न रोक सकता है और न इसको कोई दबा सकता है। अब तक कितने मुल्कों का आपने दौरा किया है? मैंने 10 मुल्कों का दौरा किया है। दुबई गया, सऊदी गया, अबू धाबी गया, बहरीन गया, कतर गया, मस्कत गया, रियाद, जद्दा। अल्ताफ़ ज़िया को वो क्यों इनवाइट करते हैं? ये अगर मैं आप सवाल आपसे पूछूंगा तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन वो सवाल का जवाब भी आपके पास है कि आखिरकार अल्ताफ़ ज़िया में ऐसा क्या है जो लोगों को खींचता है कि अल्ताफ़ आप यहाँ आओ, दुबई आओ, मस्कत आओ, हमारे प्रोग्राम में आओ? क्या कहना था लोगों का आपके बारे में? ये सवाल तो मैं अपने आप से भी करता रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला कि मुझे क्यों बुलाते हैं लोग। आप नौजवान हैं, तो शायरी भी आपकी नौजवानों की ही होती है, जिसमें प्यार और मोहब्बत, इश्क की बात होती है। तो शायरी के ज़रिए आपसे प्यार मोहब्बत की ही बात करते हैं, या फिर हालात हाज़रा पे भी कुछ कहते हैं? नहीं, कोशिश तो मैं ये करता हूँ कि मेरी शायरी हर उम्र के लोगों तक पहुँचे, और मेरी शायरी हर उम्र के लोगों को पसंद आए, और मैं शायद इस कोशिश में कामयाब हूँ। वो कौन से शेर हैं जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए और लोगों ने बहुत उसे सराहा? देखिए, अल्लाह का एहसान है, मैंने जब भी कोई गज़ल कही और जब भी कोई नई गज़ल मैंने पढ़ी, उसका 1-2 शेर लोगों को याद रहा, और यही मेरी कामयाबी है। कुछ शेर जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे तो देखिए, शायर जो होता है शेर की माँ होता है, शेर को जन्म देता है, तो वो ये नहीं बता सकता कि ये बेटा मेरा अच्छा है, ये खराब है। अच्छा, सामीन को जो पसंद आते हैं, या जो सामीन जब भी आपसे मिलते हैं, सर ये वाला शेर जरूर सुनाइएगा, तो वो कुछ ऐसे शेर? जी, मैं जी जब शुरू में ऑल इंडिया बेस पर जब मैं डाइस पर आया तो एक गज़ल थी मेरी, तो वैसे तो बहुत सारी गज़लें पसंद की गई, लेकिन एक कुछ गज़लें मेरी ऐसी हैं जिसके वो शेर मशहूर हुए। तो एक मतला है मेरी गज़ल का कि तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ,
महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। वाह, बहुत। मैंने आपको सुना है, अभी हमने रामपुर में भी सुना था, आज यहाँ अंकलेश्वर गुजरात में भी सुना। ऐसा लगता है कि आप भी जो है इश्क कर बैठे हैं या इश्क जो है करके छोड़ दिया है। कुछ ना कुछ तो दर्द है इसके पीछे, तो कुछ ना कुछ है, वो बताइए हमें। देखिए, ये तो मैंने आज तक जाहिर नहीं किया। हाँ। और जरूरी भी नहीं है कि आदमी पर जो बीत रही है वो उसको जाहिर करे। आपने महसूस कर लिया, इसका मतलब ये है कि आप भी इश्क करते हैं। इसका मतलब यही हुआ। इसलिए कि एक इश्क करने वाले की फितरत, आदत एक इश्क करने वाला ही जान सकता है, समझ सकता है। अगर मोहब्बत को एड्रेस करना चाहेंगे शायरी के जरिए, तो क्या है मोहब्बत, है क्या? किसी ने कहा एक एहसासों की मतलब कहानी है, कोई कहता है कुछ, आप क्या कहते हैं? नहीं, मोहब्बत जो है एहसास की कहानी नहीं है। महसूस करने वाली चीज है मोहब्बत। जो महसूस कर ले तो उसको वो अपने अंदर उतार लेता है और वो उसी के सहारे पूरी जिंदगी बसर कर लेता है। अल्ताफ साहब, ये बताइएगा, इतना नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा लोग आपको चाहने वाले हैं। मैं नेट पे चैटिंग कर रहा था तो एक ने स्पेशली कहा कि मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ जी। तो वो सऊदी अरब से बंदा आपको स्पेशल सुनने के लिए ऑनलाइन हुआ रॉकी टॉक पर। तो ये बताइएगा कि ये एकदम इतना फेम हो जाना, ये क्या चीज़ है? मतलब आपके किसका आप हाथ मानते हैं या क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? लोग कहते हैं कुछ ना कुछ किसी की सपोर्ट है, या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, देखिए, आदमी की सलाहियतें उसको बढ़ाती हैं। किसी की सपोर्ट से, किसी के बोलने से कोई बड़ा नहीं होता। आपके भी तो उस्ताद होंगे, या उस्ताद के आपने? नहीं, उस्ताद हैं हमारे, लेकिन हमारे शहर की हद तक उन्होंने कभी ये काम नहीं किया कि मैं इसको यहाँ पढ़वा दूँ, यहाँ रिक्वेस्ट कर दूँ, यहाँ गुजारिश कर दूँ। ये काम ना उन्होंने किया ना हमने करने दिया। अगर हम उस्ताद के भरोसे होते तो शायद हम अपने शहर से क्या, अपनी गली से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। वो क्या चीज़ें होती हैं जब आप ये शायरी लिखते हैं इस तरह की, तो उस वक्त थॉट्स क्या चल रहे होते हैं, जहन में क्या हो रहा होता है कि आप वो गज़लें लिखते हैं? कुछ माइंड मेकअप करते हैं या बस जैसे जहन में आया एक पेपर उठाया और आपने लिख दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक लम्हा होता है। अच्छा। उस लम्हे को कैच जो करेगा, अगर वाकई वो शायर है तो वो कैच करता है हर लम्हे को, तो वो महसूस करता है, तो वो कागज पर उतार देता है। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं, मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ कि बहुत कम लोग वाकिफ हैं सुखन आसार लम्हों से, जिसे महसूस करते हैं उसे लिखा नहीं जाता। वाह वाह, बहुत ही खूब। यानी कुछ एकदम एक पल होते हैं जब ये चीज जो शायरी जो है वो लिख दी जाती है। जी जी। कोई माइंड मेकअप करके नहीं बैठते 7 बजे के 8 बजे के बाद मुझे नहीं नहीं नहीं, वो किसी भी वक्त शायर के अंदर का शायर हाजिर हो जाता है और वो उसे शेर कहने पर मजबूर कर देता है। तो ये बताइएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आप कहीं मार्केट में हो, कहीं दोस्तों में बैठे हो और जहन एकदम आपका उधर पहुंचा और जो है आपने वो चीज लिख दी, कभी ऐसा तो होता ही होगा? तो सैकड़ों दफा, हजारों दफा हुआ। और शायरी जो है चलते फिरते ही होती है, लेकिन वो लम्हा उसे अपनी तरफ खींचता है। तो वो शायर अगर वाकई शायर है, मैं वाकई शायर है इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि आज आप देख रहे होंगे कि बहुत से शायर बहुत हिट हैं, माइक पर भी, डाइस पर भी, ऑडियंस में भी, लेकिन उन्हें ना शायरी का शीन मालूम है, ना अदब का अलिफ मालूम है, लेकिन वो अपनी परफॉर्म से, अपने लटके झटके से, अपनी लच्छेदार बातों से लोगों को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं और लोग उन्हें शायर मान रही है। तो आप कितना मतलब मानते हैं कि आजकल जो है जो मुशायरों में वो लोग का कब्जा ज़्यादा है जो शायरी की ABCD नहीं जानते, लेकिन वो एक तरीके से जो शोर शराबा करते हैं उसमें वो ड्रामा जो करते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं? ये ड्रामा तो कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वक्त और ऑडियंस इनका फैसला कर देगी और मुझे यकीन है कि वो वक्त जल्दी आने वाला है। मतलब आप इस चीज़ को जो है मानते हैं कि बहुत हद तक जो है मुशायरों में ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं या पढ़ते हैं
जो सिर्फ ड्रामा करते हैं, शायरी उनकी नहीं होती है? नहीं, उनके शायरी तो बहुत दूर की बात है। वो जो बोलते हैं वो लफ्ज भी उनके नहीं होते। वो भी हमने कहीं बोल दिया तो दूसरे मुशायरे में वो बोल देंगे। कहीं राहत इंदौरी साहब ने कोई जुमला कह दिया तो वो कैच करके एक उनका शायर किसी दूसरे डायस पर बोल दी। इनके लफ्ज भी नहीं होते। शायरी बहुत दूर की बात है। शायरी कोई आसान खेल नहीं है। अगर ये आसान समझ रहे हैं या ऑडियंस इसे आसान समझ रही है तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है। शायरी बहुत मुश्किल फन है। शायरी एक तरीके से गॉड गिफ्ट है। जी बिल्कुल गॉड गिफ्ट है। मैं एक शेर सुना देता हूँ आपको कि हर कसो नाकस का फन्ने शेर पर काबू नहीं, ये खुदा की देन है, बंगाल का जादू नहीं। वाह वाह, बहुत ही खूब, बहुत ही। ये अल्लाह की तरफ से ये अताए खुदाबंदी है। अगर कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो कुछ लिखना जानते हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई वो अगर किसी के उस्ताद के पास जाते हैं कोई, वो भी तो सीख सकते हैं? देखिए, शायरी मैं समझता हूँ एक ऐसी चीज है जिसे सीखा नहीं जा सकता, इसलिए कि ये कोई तालीम नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई काम नहीं है कि इसको सीखा जाए। ये गॉड गिफ्ट है, जिसको आ जाए उसको आ जाए। तो फिर और किसी उस्ताद के पास बड़े बड़े शोरा जो हैं अपने अपने उस्तादों से सीखे हैं और उनसे कुछ जो उसके फंडामेंटल हैं कि बहर क्या होती है और रदीफ क्या होती है, काफिया, ये सारी चीजें, तो ये सब चीजें उनके अंदर आ चुकी होती है। अच्छा, वो सब जो खाली होते हैं उनको वो क्यों जाएंगे उस्ताद के पास? वो क्यों वो कहेंगे कि ये उस्ताद देख लीजिए, इसको संवार दीजिए? उनके अंदर थोड़ा बहुत अंसुर होता है जो वो दो लकीरें खींचकर अपने उस्ताद को बताते हैं कि उस्ताद ये देख लीजिए मैंने लिखा है। तो उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं ये उस्ताद सीधा करते हैं। मतलब वो उनको भी वो बहर वो सारी चीजें मतलब वो लिख देते हैं, लेकिन वो कभी कभी समझ नहीं पाते कि किस बहर में मैंने लिख दिया। इसी चीज को समझने के लिए वो किसी उस्ताद का सहारा लेते हैं। और आखिर में आप हमारे सामीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने आपके भी सामीन हैं, मेरे भी सामीन बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और मैं तो बहुत ही खुश होता हूँ मेरे सुनने वालों से, मुझसे मोहब्बत करने वालों से, इसलिए कि मेरे अंदर जो भी सलाहियतें बढ़ी, जो भी मेरे अंदर निखार पैदा हुआ, ये सब मेरी ऑडियंस का हौसला है, उनकी मोहब्बतें हैं, उनकी दुआएं हैं। और मुझे यकीन है कि वो मुझे अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से, अपने हौसलों से नवाजते रहेंगे और मैं अपनी मंजिलें तय करता रहूँगा। कुछ शेर के साथ हम आपसे इस गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहते हैं। 2 शेर सुना देता हूँ आपको जी। कि बहुत मैला था दामन धो चुके हैं, बहुत मैला था दामन धो चुके हैं, हमारे गम भी हम पर रो चुके हैं। बहुत मैला था दामन धो चुके हैं, हमारे गम भी हम पर रो चुके हैं। मैं अक्सर ख्वाब में ये देखता हूँ मेरे सब ख्वाब पूरे हो चुके हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।